ब्लूम फिल्टर क्या है? ब्लूम फिल्टर एक प्रोबेबिलिस्टिक डेटा स्ट्रक्चर है, 3 क्वाड्रेंट सपोर्ट करता है। एक तो ट्रू पॉजिटिव या फिर ट्रू नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स नेगेटिव ये सपोर्ट नहीं करता है। गाइस वेलकम। तो आज हम लोग ब्लूम फिल्टर्स पढ़ने वाले हैं। तुम्हें पता नहीं ब्लूम फिल्टर्स क्या है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग फ्रॉम स्क्रैच पढ़ने वाले हैं वीडियो के अंदर। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत जाती है, काफ़ी टाइम एंड एफर्ट जाता है। मेरे चैनल पे मैं इंश्योर करता हूँ कि आपको हाई क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन मिले, वो भी इन डेप्थ। एक रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना। चलो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो हम लोग 2 पार्ट्स में बनाएंगे, एक पार्ट में कवर नहीं कर सकता था, काफ़ी बड़ा होगा। पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे करंट प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ब्लूम फिल्टर्स क्या है, एग्जांपल एंड प्रोज एंड कॉन्स, ये बेसिक लेवल पे हो जाएगा। पार्ट 2 में हम लोग उसका देखेंगे इंटरनल वर्किंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं करंट प्रॉब्लम क्या है। तो ये देखना, नेटफ्लिक्स का एक रिकमेंडेशन सिस्टम है। यूज केस क्या है? मान लो नेटफ्लिक्स के पास 100 मिलियन यूजर्स है एंड उसके पास 10 मिलियन शोज एंड मूवीज है। अब आप एक रिकमेंडेशन सिस्टम बना रहे हो। आपको एक सुपर 30 मूवी जो है वो राजेश नाम का एक बंदा है, यूजर है, उसको आपको रेकमेंड करना है। कंडीशन ये है कि अगर राजेश ने वो मूवी पहले देखी होगी सुपर 30 तो उसको आपको रेकमेंड करना नहीं, बट ऑब्वियस है। अब हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? आपको रेकमेंड करने से पहले यू हैव टू इंश्योर कि वो बंदे ने वो देखा नहीं होना चाहिए। अब इसके 2 सॉल्यूशंस है। पहला, डेटाबेस। आप क्या कर सकते हो कि यूजर जैसे भी वॉच कर रहा है उसकी वॉच हिस्ट्री आप डीबी में मेंटेन कर सकते हो। जब भी आपको रेकमेंड करना है आप डीबी में जाके क्वेरीज मार सकते हो सिलेक्ट स्टार की, और आप देख सकते हो कि पास में उस बंदे ने क्या क्या मूवीज देखी है। उसके बेसिस पे आप फिल्टर आउट करके आप बता सकते हो कि भैया इसने सुपर 30 देखी है या नहीं देखी है। बट इसका प्रॉब्लम क्या है? डेटाबेस कंसिडरिंग नेटफ्लिक्स का स्केल जो है 100 मिलियन यूजर्स और 10 मिलियन शोज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, डेटाबेस टेबल्स के अंदर, वॉच हिस्ट्री के अंदर बिलियंस ऑफ रोज रहेंगे। तो डेटाबेस आपका लिटरली किल हो जाएगा, परफॉर्मेंस इंपैक्ट आपके आनी स्टार्ट हो जाएगी हैवीली। दूसरा सोल्यूशन क्या है? रेडिस में हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि अगर आपका थ्रूपुट परफॉर्मेंस इंपैक्ट कर रहा है तो रेडिस में यूजर की वॉच हिस्ट्री सेव करो, और जब भी आपको रेकमेंड करना है रेडिस में चेक करो। बट जस्ट कंसिडर कि इतना यूज अगर मेरे को डेटा सेव करना है, अगर मैं सिर्फ मूवी की आईडी भी सेव करूंगा तो भी मेरे को हंड्रेड्स ऑफ जीबी रेडिस का स्टोरेज यूसेज करना पड़ेगा। दैट स्टार्ट्स बिकमिंग अ प्रॉब्लम। जब स्केल आती है तो स्केल पे हमारे को ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है? नॉर्मल तरीके से हम लोग, अगर छोटी स्केल है हम लोग डेटाबेस रेडिस यूज़ कर सकते हैं, बट हाई स्केलेबल सिस्टम जहाँ पे हैवी ट्रैफिक है वहाँ पे ये चीज़ें नहीं चलती है। तो वहाँ पे सोल्यूशन क्या है? तो 2 मेजर प्रॉब्लम्स हम लोग टैकल करने की कोशिश करें। पहला है परफॉर्मेंस, दूसरा है साइज ऑफ डेटा। तो इसके लिए हमें एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो कि बहुत कम स्पेस यूज़ करे, प्लस जो हमारे को जो रिस्पॉन्स है वो O(1) कॉन्स्टेंट टाइम के अंदर आउटपुट ला के दे। तो वहाँ पे आता है ब्लूम फिल्टर एज ए सोल्यूशन। अब व्हाट इज अ ब्लूम फिल्टर? ये आपने डायग्राम कभी देखा होगा। ये होता है क्वाड्रेंट है, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। ब्लूम फिल्टर क्या है? ब्लूम फिल्टर एक प्रोबेबिलिस्टिक डेटा स्ट्रक्चर है, 3 क्वाड्रेंट सपोर्ट करता है। एक तो ट्रू पॉजिटिव या फिर ट्रू नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स नेगेटिव ये सपोर्ट नहीं करता है। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो। एज्यूम करो कि ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज मेरे को ब्लूम फिल्टर के अंदर सेव करना है। तो जो ठीक है, मैंने इंसर्ट कर दिया ब्लूम फिल्टर के अंदर। जब मैं सर्च करता हूँ, इज एप्पल प्रेजेंट इन माय ब्लूम फिल्टर? ट्रू पॉजिटिव है, इज गुआवा प्रेजेंट? ट्रू नेगेटिव, स्ट्रॉबेरी प्रेजेंट, फॉल्स पॉजिटिव। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी हम लोगों ने इंसर्ट नहीं किया था, हम लोगों ने एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो ही इंसर्ट किया था, बट फिर भी स्ट्रॉबेरी पे वो हमारे को यस बता रहा है। तो जो चीजें प्रेजेंट है वहां पे भी यस बता रहा है, जो चीजें नहीं प्रेजेंट है वहां पे भी यस बता रहा है। मतलब ये प्रोबेबिलिटी है, दिस इज नॉट 100% श्योरिटी। इसके लिए इसको हम लोग फॉल्स पॉजिटिव बोल रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक। इट इज नॉट डेफिनेट, डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, आपको बता ही नहीं पाएगा कि 100% वो प्रेजेंट है। मतलब जब आप सर्च करते हो एंड आपको रिस्पॉन्स मिलता है कि नो इट इज नॉट प्रेजेंट, मीन्स यू आर 100% श्योर कि वो डेटा पड़ा नहीं है। बट अगर आपको बोल रहा है कि इट इज प्रेजेंट, देन दैट इज अ डाइसी सिचुएशन। देयर कैन बी द पॉसिबिलिटी इट इज प्रेजेंट लाइक एप्पल, देयर कैन बी द पॉसिबिलिटी इट इज नॉट प्रेजेंट लाइक स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअल का भी डेटा रखते नहीं है ब्लूम फिल्टर में, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। हम लोग सिर्फ रेफरेंस रखते हैं। जैसे मान लो रिकमेंडेशन सिस्टम्स की हमने लोगों ने बात किया, तो यूजर मान लो कुछ मूवीज देख रहा है, कुछ वेब सीरीज देख रहा है, तो उसकी वॉच हिस्ट्री हम लोग डेटाबेस में बनाते हैं, ठीक है। बट हम लोग वो जो मूवी की आईडी है या मूवी की इंफॉर्मेशन है हम लोग वो ब्लूम फिल्टर में नहीं रखते, ना ही रख सकते। हम लोग क्या रखते हैं? सिर्फ रेफरेंस। आगे पता चलेगा किस तरीके से हम लोग रेफरेंस सेव करते हैं, बट वो सिर्फ इतना ही हमारे को बताता है कि बॉस यस ये बंदे ने ये मूवी देखी है या नहीं देखी। इट यूजेस बिट एरे, जीरोज एंड वंस टू सेव द डेटा। जावा अगर आप लोग यूज करते होंगे तो वहाँ पे बिट सेट होता है। पाइथन में आप बिट एरे या बाइट एरे यूज कर सकते हो। गोलैंग में एरे ऑफ अनसाइंड इंटीजर यूज कर सकते हो 64 बिट्स का, एंड सीपीपी में आप वेक्टर अनसाइंड इंटीजर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ये समझो कि हम वो बिट एरे यूज करता है। तो जो भी चीजें यूजर ने व्यू की है, लेट्स से यूजर ने राजेश ने सुपर 30 मूवी अगर उसने पास में देखा होगा, स्पेसिफिक बिट जो है वो स्पेसिफिक बिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। फ्लिप कर देगा, 0 से 1 कर देगा। दिस इज व्हाट इट टेल्स बेसिकली कि लाइक राजेश ने मूवी देखी है कि नहीं। अगर उसने नहीं देखी है वो बिट बाय डिफॉल्ट 0 ही रहेगी।
सेकंड, अब वो बिट फ्लिप कैसे करते, के लिए हम लोग यूज करते हैं हैश फंक्शंस। ये सारे हैश फंक्शंस जो रेकमेंडेड है, जैसे murmur3 है, फिर उसके बाद एक्सेस हैश, सिटी हैश, फार्म हैश, ये जो सारे हैं ये सारे रेकमेंडेड हैश फंक्शन है। ये हैश फंक्शन के थ्रू हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि कौन से इंडेक्स पोजीशन की कौन सी बिट को फ्लिप करना है। आई नो यू माइट बी गेटिंग कंफ्यूज, आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं भी आ रहा होगा, जस्ट बेयर विथ मी। अगली स्लाइड पे हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे एंड एवरीथिंग वुड बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। अब यहाँ पे ब्लूम फिल्टर बिकॉज वो बिट का एरे यूज करता है विच इज वेरी लेस, तो इसके लिए वो साइज बहुत ही कम लेता है। एंड बिकॉज वो साइज कम लेता है वो हम लोग रैम में डाल सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर को, एंड बिकॉज वो रैम में आ सकता है प्रोसेसिंग वुड बी वे फास्टर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल, फाइनल पार्ट। इससे आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। पहले हम लोग क्या करेंगे, बिट का एक एरे लेंगे जो कि लेट्स से साइज ऑफ 10 है। हैश फंक्शन हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि हम लोग 3 हैश फंक्शंस लेंगे। अब फर्स्ट चीज है इंसर्शन। इंसर्ट में क्या करो, मेरे को एक एप्पल इंसर्ट करना है। पहले मेरा कोड में मैं क्या करता हूँ, एक एप्पल जो है पास एप्पल टू 3 हैश फंक्शंस। अब एक्सपेक्टेशंस क्या है, जब भी आप एक हैश कोड लेते हो, हैश फंक्शन लेते हो, उसको आप जब एक वैल्यू देते हो, आप एक हैश कोड एक्सपेक्ट करते हो। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे 3 हैश फंक्शन है, मैं हर एक को एप्पल एप्पल दे रहा हूँ 3 हैश फंक्शन से, तो मेरे को 3 अलग वैल्यूज मिलनी चाहिए, 9, 8 and 5. What is this 9, 8 and 5 represents? It represents the index position in this array. Set bits of index 9, 8, 5 to 1. अब मैंने उसको सेट कर दिया, तो ये मेरा 5th पोजीशन है, ये मेरा 8th पोजीशन है, ये मेरा 9th पोजीशन है। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग को मैंगो इंसर्ट करना है। तो सिमिलरली मैं करूंगा, मैंगो को मैं क्या करूंगा, हैश फंक्शन के थ्रू पास करूंगा। 3 हैश वैल्यूज मिलती है, 2, 8 एंड 4। बट यहाँ पे अब देखना तो 8 मेरे को वापस से मिला है विच इज अ केस ऑफ अ कोलिजन। सेट बिट्स ऑफ इंडेक्स 2, 8 एंड 4। अब यहाँ पे मैं सेकंड इंडेक्स पोजीशन में 1 सेट कर रहा हूँ, 4th में 1 कर रहा हूँ, 8th में जब मैं जाता हूँ मैं देखता हूँ 1 इज ऑलरेडी सेट। सो इस तरीके से हम लोग इंसर्ट करते हैं। अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं सर्च का भी। तो हम लोगों ने डेटा लेट से इंसर्ट कर दिया, अभी हम लोग सर्च कैसे करेंगे। इंसर्ट करने के बाद ये मेरे एक्चुअल वैल्यूज है, ये इंडेक्स पोजीशन है और ये एक्चुअल वैल्यूज है। अब जब मैं मैंगो को सर्च कर रहा हूँ, मैं सेम क्या करूंगा, 3 हैश फंक्शन को पास कर रहा हूँ। अब जब मैं तीनों को पास कर रहा हूँ, मेरे को सेम वैल्यूज मिलनी चाहिए, 2, 8, 4 वैल्यूज चेंज होनी नहीं चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, 2, 4 एंड 8 ये इंडेक्स पोजीशन पे जाके मैं चेक करता हूँ कि वैल्यू 0 है या 1 है। यहाँ पे सारे के सारे तीनों वैल्यूज मेरे को 1 मिल गए, मीन्स इट रिटर्न्स प्रेजेंट कि लाइक यस मैंगो इज प्रेजेंट। अब हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं, जब हम लोग गुआवा सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, सॉरी ये टाइपो है, ये भी सारे टाइपो है। यहाँ पे गुआवा है, तो गुआवा में पास करो 3 हैश फंक्शंस को, तो मेरे को वैल्यू क्या मिलती है यहाँ 2, 8 एंड 3। मैं चेक करता हूँ 2, 8 एंड 3 ये जो वैल्यूज है इंडेक्स पोजीशन में, इनकी बिट फ्लिप्ड है कि नहीं, 1 है या। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलता है, 2 एंड 8 इसकी बिट तो 1 है, बट 3 की बिट जो है वो मेरी 0 है, क्योंकि ये कभी आया ही नहीं था जब हम लोग इंसर्ट कर रहे थे। तो ये मेरे को क्या कर रहा है, इट इज नॉट प्रेजेंट विच इज ट्रू नेगेटिव। नाउ कम्स द केस ऑफ फॉल्स पॉजिटिव, जहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रॉबेरी सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हुआ क्या, मैं अभी अगेन टाइपो के लिए सॉरी, स्ट्रॉबेरी को मैं क्या कर रहा हूँ, 3 हैश फंक्शंस में पास कर रहा हूँ। अब मेरे को ये वैल्यू क्या दे रहा है, 2, 8 एंड 9। तो अब देखोगे यहाँ पे 2, 8 एंड 9 तीनों की बिट फ्लिप्ड है। हैश फंक्शन ये गारंटी करता है कि अगर आप सेम डेटा दोगे आपको सेम वैल्यू मिलेगी, बट अगर आप डिफरेंट डेटा दोगे तो हर बार ज़रूरी नहीं आपको डिफरेंट वैल्यू मिले, आपको सेम भी वैल्यूज मिल सकती है, सेम भी हैश कोड मिल सकता है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ हैश कोड, इसके लिए हैश कोलिजन्स होती है हमेशा। अब जब मैं इंडेक्स पोजीशन चेक करता हूँ 2, 8 एंड 9 की, तो मेरे को सारी की सारी वैल्यूज 1 मिलती है, वो मेरे को बोलता है प्रेजेंट। नाउ दिस इज अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, क्योंकि जब हम लोगों ने पीछे इंसर्ट किया था हम लोगों ने सिर्फ मैंगो एंड एप्पल इंसर्ट किया था, बट यहाँ पे जब हम लोग स्ट्रॉबेरी देख रहे हैं तो स्ट्रॉबेरी मेरे को प्रेजेंट बता रहा है विच इज अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, जो मैंने आपको पहले बताया था। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज ये डाउट हो सकता है कि भैया फिर अगर वो फॉल्स पॉजिटिव दे रहा है सो देन इट डजंट सर्व एनी पर्पस। तो ऐसे नहीं होता है। तो पहली चीज तो वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज फॉल्स पॉजिटिव का रेशियो क्या है, एरर रेट क्या है फॉल्स पॉजिटिव का। अगर मेरे को 1% फॉल्स पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब अगर मैं 100 डेटा डाल रहा हूँ और 99% ऑफ द टाइम इट इज गिविंग मी ऑलवेज करेक्ट एंड 1% इट इज गिविंग मी इनकरेक्ट डेटा, दैट इज एक्सेप्टेबल। प्लस ब्लूम फिल्टर्स इज अ डेटा स्ट्रक्चर जो आप ऐसी केसेस में नहीं यूज कर सकते जहां पे यू ऑलवेज वांट अ कंसिस्टेंसी। नो, हम ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहां पे यू प्रायोरिटाइज अवेलेबिलिटी इवन इफ देयर इज माइनर एरर। जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम, मान लो कि अगर मैं किसी को कुछ मूवीज दिखा नहीं पाता हूँ मेरी सिस्टम, इट इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट, दैट इज ओके, दैट एरर रेट आई कैन एक्सेप्ट, 1% एरर रेट आई कैन एक्सेप्ट। ऐसी केसेस में नाउ व्हाट आई एम आई ट्रेडिंग ऑफ, 1% एरर रेट में एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट फिर मेरा कंप्यूटेशन, मेरा बिजनेस लॉजिक, मेरा डेटाबेस का परफॉर्मेंस, मेरे रिसोर्सेज, मेरा कॉस्टिंग, इतनी जो सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें मैं सेव कर रहा हूँ बाय जस्ट टेकिंग अ ट्रेड ऑफ 1% एरर रेट। दिस इज ओके विथ मी, येस।
बहुत केसेस जैसे बैंक बैलेंस ट्रांजेक्शन हो गया, वहां पे यू कांट गो हेड विद दिस थिंग जहां पे आपको एरर रेट दे रहा है। दैट इज द रीजन आई रेकमेंड आप ब्लूम फिल्टर यूज करो, बट बिजनेस टू बिजनेस यूज केसेस के बेसिस पे, डोंट जस्ट ब्लाइंडली यूज इट। नाउ लेट्स लुक इनटू प्रोज एंड कॉन्स। पहले मेमोरी यूसेज, इट इज एक्सट्रीमली एफिशिएंट इन द मेमोरी, बहुत कम मेमोरी लेगा क्योंकि बिट लेवल स्टोरेज है, बट उसका कॉन्स क्या है? कॉन्स ये है कि वो एक्चुअल एलिमेंट सेव नहीं करता है। लुकअप स्पीड O ऑफ 1 कॉन्स्टेंट स्पेस में देता है, क्योंकि जैसे हैश फंक्शंस मिलता है, मिलने के बाद हम लोग स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन पे जाके चेक करते हैं, सो इट गिव्स मी इन कॉन्स्टेंट, मतलब 7 हैश फंक्शन लूंगा तो 7 मेरे को इंडेक्स पोजीशन चेक करनी पड़ेगी, विच इज अगेन कॉन्स्टेंट, वेरी फास्ट। नेगेटिव्स, फॉल्स नेगेटिव्स, ये कभी फॉल्स नेगेटिव देता ही नहीं है। फॉल्स पॉजिटिव, यस, कंट्रोल्ड एंड ट्यूनेबल, बट ऑलवेज इट इज पॉसिबल। स्केलेबिलिटी, इट हैंडल्स लिटरली मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेटा ऑफ योर्स। अब इसका दिक्कत क्या है कि आपने एक साइज बना दिया, जैसे आपका डेटा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, आपका फॉल्स पॉजिटिव बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सो व्हेन यू आर गोइंग टू डिसाइड द साइज ऑफ एन एरे, यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस। कैसे डिसाइड करना है हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। नाउ इंसर्ट कॉस्ट, कॉन्स्टेंट टाइप के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे नो वे टू चेक डुप्लीकेट, डू नॉट हैव अ वे टू नो कि बॉस वो वैल्यू ऑलरेडी पड़ी है कि नहीं। क्यों? क्योंकि मैं डेटा कभी सेव कर ही नहीं रहा हूँ। परसिस्टेंस, कैनॉट रिमूव आइटम्स, दिस इज द वेरी बिग ड्रॉबैक ऑफ इट, कि आपने एक बार डेटा ऐड कर दिया, अब वो डेटा अभी रिमूव हो गया। लेट्स से मान लो कि मैंने एक एप्पल ऐड किया था, उसके लिए लेट्स से हैश कोड की वैल्यू थी 583, फ्लिप कर दिया बिट को 0 से 1। जब मान लो मेरे को एप्पल रिमूव करना है, अब मैं ये नहीं कर सकता कि मैं ब्लूम फिल्टर में जाके वो 1 को 0, मान लो मैंगो के लिए 5 आ गया होगा, स्ट्रॉबेरी के लिए 8 आ गया होगा, गुआवा के लिए 3 आ गया होगा, एंड एप्पल के लिए 583 आ गया। हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि आपकी वो जो बिट है, वो बिट सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही है 0 या 1, वो ये रिप्रेजेंट नहीं करेगी कि वो किसका डेटा है। तो अगर आप 583 को 0 कर दोगे, देन यू आर इरेजिंग द डेटा ऑफ गुआवा, मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी एज वेल, विच इज गोइंग टू लैंड इन द फॉल्स नेगेटिव केस, जो कि ब्लूम फिल्टर करता नहीं है। इसके लिए डेटा आप रिमूव नहीं कर सकते। एक बार आपने बिट सेट कर दिया 1 तो 1 का आप 0 नहीं कर सकते। दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ब्लूम फिल्टर्स के कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपको अगर कुछ डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना। पार्ट 2 के लिए वेट करना। पार्ट 2 में आप इन डेप्थ हम लोग देखेंगे इंटरनल वर्किंग इसकी कैसे होती है, मैथ्स किस तरीके से काम करता है, एंड उसको ऑप्टिमाइज किस तरीके से करते हैं। सो थैंक्स।